आज मैं तुम्हें इन सीक्रेट एप्स एंड ट्रिक्स की ऐसी अद्भुत रोलर कोस्टर राइड पे ले जाने वाला हूँ कि तुम्हारा ना बिल्कुल सर चकरा जाएगा। मतलब व्हाट्सएप से लेकर क्रोम और तुम्हारे इंटरनेट स्पीड से लेकर पूरा तुम्हारा एंड्रॉइड मोबाइल इन ट्रिक्स से छलनी होने वाला है। सो माय नेम इज आगाज एंड यू आर गाइज वाचिंग टेक्नो आगाज। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स चेक आउट दीज अमेजिंग न्यू सीक्रेट एंड्रॉइड ऐप टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर तुम लोगों को कोई भी YouTube वीडियो या फिर किसी भी दूसरी वेबसाइट या ऐप से कोई वीडियो इस तरह पॉपअप या फ्लोटिंग विंडो में देखना चाहते हो बिना कोई प्रीमियम मेंबरशिप के या फिर सब्सक्रिप्शन के, तो इसके लिए एक बढ़िया सी ट्रिक है मेरे पास। सबसे पहले प्ले स्टोर से VLC फॉर एंड्रॉयड इस प्लेयर को अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल करना है। देन आफ्टर गो टू YouTube एंड सेलेक्ट एनी वीडियो यू विश टू प्ले और उसे यहाँ से शेयर करके प्ले विथ VLC पे क्लिक करना है। ये वीडियो अब VLC प्लेयर में रन होगी और अब तुम यहाँ से पॉपअप पे क्लिक करके किसी भी वीडियो को इस तरह से फ्लोटिंग विंडो में देख सकते हो। ये ट्रिक ना काफी हेल्पफुल लगी मुझे, जिससे कि आप किसी भी ऐप या वेबसाइट में जहाँ पे किसी भी वीडियो के लिए मे बी पॉपअप या फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन नहीं मिलता है या आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो ऐसे में आप इस ट्रिक का यूज करके उस ऐप या वेबसाइट से इस फीचर को इनेबल करते हुए लाइक पॉपअप विंडो मोड में वीडियो को देखते हुए अपनी मल्टीटास्किंग को कंटिन्यू रख सकते हो। हम में से ज्यादा लोग ना अपने डिफॉल्ट ब्राउजर में क्रोम यूज करते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स है मेरे पास। जैसे कि इसमें आप किसी भी वेबसाइट या फिर पेज को फास्ट लोड करके अपने ब्राउजिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर के एड्रेस बार में chrome://flags टाइप करके सर्च कर लेना है। यहाँ सर्च फ्लैग में सबसे पहले आपको टाइप करना है क्विक और इससे एक्सपेरिमेंटल क्विक प्रोटोकॉल को डिफॉल्ट से हटाकर इनेबल कर लेना है। उसके बाद बस एक बार क्रोम को रीस्टार्ट कर लो एंड देन यू विल नोटिस कि आप जो भी वेबसाइट या पेज ब्राउज या ओपन करोगे वो काफी जल्दी लोड होने लगेगी। इट विल डेफिनेटली इनहेंस योर ब्राउजर स्पीड एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस। हालांकि ये फीचर अभी एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि ये अभी उन्हीं वेबसाइट पे काम करती है जो कि ऑप्टिमाइज्ड है, बट इट्स वर्क्स द मोस्ट ऑफ द टाइम एंड यू विल डेफिनेटली नोटिस द डिफरेंस। नेक्स्ट ट्रिक भी क्रोम से रिलेटेड है। मान लो कि तुम्हें कोई फाइल डाउनलोड करनी है बट अभी तुम्हारे पास इनफ मोबाइल डेटा नहीं है या फिर तुम अपने वाईफाई से कनेक्टेड नहीं हो। बेसिकली यू वांट टू शेड्यूल दिस डाउनलोड फॉर लेटर। अनफॉर्चुनेटली क्रोम में ये फीचर आप लोगों को बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, बट यू कैन इनेबल इट। तो इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको फिर से फ्लैग वाले सेक्शन में जाना है एंड यहाँ से आपको फ्लैग्स में सर्च करना है डाउनलोड लेटर। यहाँ से आपको दो फीचर्स इनेबल करना है। पहला है इनेबल डाउनलोड लेटर एंड दूसरा है शो डाउनलोड लेटर डायलॉग ऑन वाईफाई। इन दोनों को इनेबल करने के बाद जैसे ही आप अपना क्रोम रीस्टार्ट करोगे एंड अब अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करने जाओगे तो यहाँ आपको डाउनलोड लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आप किसी भी डाउनलोड को शेड्यूल कर सकते हो एक पार्टिकुलर डेट या मे बी टाइम के लिए। एंड इवन आप चाहो तो मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई के लिए यहाँ पे एक ऑटोमेशन डाल सकते हो। जैसे आप वाईफाई या मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हो तब आपकी जो डाउनलोडिंग है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो मान लो आपका जो डेली मोबाइल डेटा का कोटा होता है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और ये रात 12 बजे के बाद फिर से रिफिल होगा और आपको मे बी कोई फाइल डाउनलोड करनी है बट 12 बजे तक आपको नींद आ जाएगी। तो ऐसे में आप उस डाउनलोड को इस तरह से शेड्यूल करके फिर आराम से सो सकते हो और रात को 12 बजे के बाद ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका मोबाइल डेटा रिफिल होगा कुछ देर बाद जो भी टाइम आप यहाँ पे सेट कर दोगे आपकी जो डाउनलोडिंग है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। क्या आपके अंदर भी बात बात पे स्क्रीनशॉट लेने का कीड़ा है, बट जब बात स्क्रीनशॉट ढूंढने की आती है तो आप अपने स्क्रीनशॉट के ढेर में कुछ ऐसे गुम हो जाते हो जैसे आपकी क्रश के DM में पड़ा आपका मैसेज रिक्वेस्ट। वेल देखो, सेकंड सिचुएशन का तो कुछ नहीं कर सकते बट फर्स्ट सिचुएशन का काफी सही जुगाड़ है मेरे पास। इस ऐप का नाम है स्क्रीनशॉट गो। फायरफॉक्स स्क्रीनशॉट गो ना मोजिला का ही एक बीटा ऐप है जिसे आप अपने डिवाइस में स्क्रीनशॉट को ऑर्गेनाइज करके
करके उन्हें जल्दी से ढूंढ सकते हो। प्लस इट हैज़ अदर वेरी हेल्पफुल फीचर एज वेल एज। इस ऐप से आप अपने डिवाइस में पड़े किसी भी स्क्रीनशॉट को सिंपली कीवर्ड्स के थ्रू सर्च कर सकते हो, यानी उस स्क्रीनशॉट के किसी भी टेक्स्ट को टाइप करने पे भी आपको वो स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। वरना इससे पहले मेरे लिए स्क्रीनशॉट ढूंढना घास में सुई ढूंढने के बराबर था। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लोगे ना तो आपको ये एक ऑप्शन देगा जिससे आप उस स्क्रीनशॉट को किसी भी कलेक्शन में सॉर्ट कर सकते हो, लाइक शॉपिंग, चैट हिस्ट्री, और यू कैन क्रिएट ए न्यू कस्टम कलेक्शन विद द टेक्स्ट स्कैन बटन। आप किसी भी स्क्रीनशॉट से वन टैप में टेक्स्ट को भी एक्सट्रैक्ट करके उसे कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर सकते हो। ओवरऑल इट्स वेरी यूजफुल ऐप टू मैनेज एंड फाइंड स्क्रीनशॉट्स फास्टर। मान लो कि आप अपने डिवाइस में ना कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो या मे बी आप कोई दूसरा काम कर रहे हो और इसी बीच आपको डिफरेंट कॉन्टेक्ट से मैसेज आ रहे हैं जो कि आपके लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग है एंड आप सोच रहे हो कि यार काश व्हाट्सएप में कोई ऐसा फीचर होता ना जिससे आप व्हाट्सएप में ऑफलाइन हो जाते। मतलब कि बिना अपने डिवाइस का मोबाइल डेटा ऑफ किए ये जो व्हाट्सएप के मैसेज हैं ये आना रुक जाते। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके व्हाट्सएप का जो आइकन होगा ना उस पे आपको क्लिक करके रखना है एंड देन यहाँ से आपको जाना है ऐप इन्फो में एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल डेटा एंड वाईफाई का। तो इसमें जाके अगर आप बैकग्राउंड डेटा को ऑफ कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आपने रिसेंट ऐप मेनू से व्हाट्सएप को हटा दोगे ना तो जब तक आप दोबारा व्हाट्सएप को ओपन नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी मैसेज नहीं आएगा। एंड अगर आप चाहो तो डिसेबल वाईफाई एंड डिसेबल डाटा यूजेज, इन दोनों ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर दोगे ना तो वो व्हाट्सएप का जो डाटा है वो पूरी तरह से आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे। यानी कि जब तक आप इन दोनों ऑप्शंस को आप दोबारा से डिसेबल नहीं करते हो तब तक आपका जो व्हाट्सएप है उस मोबाइल डेटा या वाईफाई कनेक्शन नहीं मिलने की वजह से कोई भी सामने वाला पर्सन आपको मैसेज करेगा ना उसको सिर्फ एक ही टिक दिखेगा कि जो मैसेज डिलीवरी रिपोर्ट है उसमें आपको डबल टिक देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ना आप बिना अपने डिवाइस के मोबाइल डेटा या वाईफाई को ऑफ किए पूरी तरह से व्हाट्सएप में ऑफलाइन जा सकते हो और आपके डिवाइस का जो डाटा है वो भी इनेबल रहेगा। व्हाट्सएप से रिलेटेड ना एक और ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा जिस पे आप व्हाट्सएप चला रहे हो वही सेम नंबर आपको अपने कॉन्टैक्ट में ऐड कर लेना है एंड जैसे ही आप उसे कॉन्टैक्ट में ऐड कर लोगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैसेज का और यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ है। तो अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना तो इससे होगा क्या कि मैं मेरे ही नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता हूँ। इस ट्रिक को ना आप कुछ इस तरह से यूज में ले सकते हो कि जैसे मान लो कि आपको कोई फाइल, डॉक्यूमेंट या फोटो जब हमें क्विकली सेव करनी होती है तब हमें उसे किसी फ्रेंड को या फिर किसी ऐसे नंबर पे व्हाट्सएप पे उसको शेयर कर देते हैं जो नंबर काफी दिनों तक ऑनलाइन नहीं आया हो। अब देखो वो अगर ऑनलाइन आ जाएगा और आपके ये डॉक्यूमेंट या इस तरह के रैंडम फोटोज फाइल्स वाले मैसेज उसको डिलीवर होंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी एक्वायर्ड हो जाएगी और आप हर बार अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन भी तो नहीं कर सकते ना कि यार ये फोटो ना मैंने इसलिए भेजी कि मुझे इसको सेव करना था। तो आप क्या कर सकते हो ना कि इन सब फाइल, डॉक्यूमेंट्स या फोटोज को अपने ही व्हाट्सएप नंबर पे सेव करके रख सकते हो। और व्हाट्सएप क्या होता है ना, क्लाउड बैकअप भी लेता है, तो ऐसे में आपके जो फोटोज, फाइल्स वगैरह हैं वो सेव भी रहेंगी। एंड इसके अलावा व्हाट्सएप वेब यूज करते हो अपने पीसी में तो डिफरेंट डिवाइसेस में उन फाइल्स को इजीली एक्सेस भी कर पाओगे। वैसे गाइज एक क्विक रिमाइंडर दे दूं, अगर अभी तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर इसी तरह की वीडियोस तुम फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो नीचे देखो रेड कलर से सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करो एंड पास में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन बन के आएगा ना उसको भी ऑल पे सेट कर देना ताकि आप मेरी कोई भी फ्यूचर वीडियो को मिस ना करो। नाउ गाइस जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका नाम है मल्टी व्यू ब्राउजर। जैसा कि आप इस ऐप के नाम से समझ रहे हो, इस ऐप के अंदर ना आप लोगों को मल्टीपल टैब्स में, साइनिंग टैब्स में ब्राउजिंग करने का फीचर मिल जाता है जिससे कि आप सिंगल, डबल या अप टू 6 व्यू टैब्स में एक ही साथ ब्राउजिंग कर सकते हो। अब देखो इसमें जितने टैब्स होंगे ना उनकी जो डिवाइस आईडी या फिर आईपी एड्रेस कह लो वो एक तरह से वीपीएन की तरह मास्क रहेंगे। अगर आप एक टैब में कोई वेबसाइट ओपन करते हो और दूसरी टैब से भी अगर सेम वेबसाइट ओपन करोगे तो क्या होगा ना कि उस वेबसाइट को पता नहीं चलेगा कि आप एक ही डिवाइस में एक ही ब्राउजर यूज कर रहे हो। उसको ऐसा लगेगा कि दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं। अब देखो इस ब्राउजर के ना काफी
काफी सारे यूज केसेस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी पार्टिकुलर वेबसाइट या फिर उसके कंटेंट पे लाइक ट्रैफिक देना है, व्यू काउंट वगैरह इंक्रीज करना है, तो आप इसमें कर सकते हो। इसमें यहाँ आपको ऑटो रिलोड इटरेबल का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे क्या होता है ना कि वो जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती रहेगी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जो भी आप यहाँ पे सेट कर दोगे। साथ ही इसके अंदर आपको एड ब्लॉक भी मिल जाता है, यानी कि आप काफी सारी खुराफाती चीजों में तुम लोग इस ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हो। टोटली लाइक तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे और किस तरह से यूज करना चाहते हो। आमतौर पर क्या होता है ना कि जब भी हमें कोई फाइल जैसे कि कोई इमेज, वीडियो या मे भी कोई फोल्डर जो हमें प्रोटेक्ट करना होता है या हाइड करना होता है, तो हम कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हैं। अब देखो थर्ड पार्टी एप्स के साथ क्या रिस्क होता है ना, अगर वह क्लाउड से लिंक होता है तब तो ठीक है, वरना आपने अगर मान लो कि लोकली किसी ऐप के थ्रू कोई भी स्टोरेज फाइल हाइड कर दी, तो वो ऐप अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया ना, तो उन फाइल्स को दोबारा से रिकवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। एंड फाइल हाइडिंग वाला जो प्रोसेस है वो आप मैनुअली भी कर सकते हो। इनफैक्ट जो मैनुअली प्रोसेस है वो काफी ज्यादा क्विकली, इजी एंड मेरे हिसाब से सिक्योर है। तो किसी भी फाइल को या फिर फोल्डर को मैनुअली हाइड या प्रोटेक्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए जैसे कि आप अपने फाइल मैनेजर में आ गए एंड यहाँ से अपने स्टोरेज डिवाइस में आ गया। अब यहाँ से अगर मैं मान लो मुझे कोई भी फाइल या फोल्डर अगर हाइड करना है, तो सबसे पहले मैं उस फोल्डर या फाइल को सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन रीनेम वाले ऑप्शन में जाके इसके नेम के आगे सबसे पहले मुझे एक डॉट लगा देना है बस। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ये जो फोल्डर है वो हाइड हो चुका है, यानी कि गायब हो चुका है। अब इस फोल्डर को दोबारा से लाने के लिए मुझे अपने फाइल मैनेजर की सेटिंग में जाना पड़ेगा एंड यहाँ से मैं अगर शो हिडन फाइल्स के ऑप्शन को अगर इनेबल कर देता हूँ, तो ये जो फाइल या फोल्डर मैंने हाइड किया था वो दोबारा से शो हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रीनेम में जाकर फिर से इस डॉट को हटा दूं, तो ये फोल्डर या फाइल वो फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। और जो दूसरी ट्रिक है किसी भी फाइल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में हाइड करने की, तो वो कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फोटो को हाइड या प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो इस फोटो पे क्लिक करना है एंड आप देख सकते हो अगर मैं रीनेम में जाता हूँ ना, तो इस डॉट के बाद इसका एक्सटेंशन लिखा है। क्योंकि ये एक फोटो है तो इसका जो एक्सटेंशन है वो .jpg है। डॉट के पीछे जो एक्सटेंशन है ना, इसको चेंज कर देना है। इसको आप कुछ भी कर दो, जैसे रैंडमली मैंने इसको XYZ कर दिया एग्जाम्पल के लिए। जैसे ही मैं इसको ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देख सकते हो अब ये जो एंड्रॉयड सिस्टम है इस फाइल को रीड नहीं कर सकती, क्योंकि इसका एक्सटेंशन ही कुछ ऐसा है जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कोई भी लाइक प्लेयर या कोई भी दूसरा ऐप अब इस पार्टिकुलर फाइल को ओपन नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी फोटो या वीडियो को उसका सिर्फ एक्सटेंशन चेंज करके प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसका एक्सटेंशन दोबारा से JPG कर दिया, तो अब ये जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है और ये शो भी हो रही है। तो गाइज मान लो अगर आपको अपनी गैलरी की किसी भी फोटो को मल्टीपल लाइक सोशल मीडिया एप्स पे शेयर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फोटो अपने व्हाट्सएप पे शेयर करना है, तो आप उस फोटो के शेयर वाले ऑप्शन में जाके व्हाट्सएप सिलेक्ट करोगे। सिमिलरली अगर आपको इंस्टाग्राम पे कोई फोटो शेयर करनी है, तो आप दोबारा से उस फोटो के शेयर ऑप्शन में जाके इंस्टाग्राम सिलेक्ट करके फिर से शेयर करोगे। तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग प्रोसेस अगेन एंड अगेन, आप क्या कर सकते हो कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इस ऐप में बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी फोटो को क्लिपबोर्ड में ऐड कर सकते हो। सिंपली कोई भी एक फोटो है उसे सिलेक्ट कर लो एंड देन शेयर वाले ऑप्शन में जाके आपको बस एक बार इसे कॉपी टू क्लिपबोर्ड में ऐड कर लेना है एंड उसके बाद ये आपके क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाएगा। आप इसमें मल्टीपल फोटो भी ऐड कर सकते हो और उसके बाद आप कहीं पर भी लाइक व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी दूसरा ऐप हो, वहाँ पे आप इजीली अपने क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन में जाके इन फोटोज को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। एक तरह से जैसे हम एक टेक्स्ट को कॉपी करके रखते हैं, वैसे ही इमेज को कॉपी करके रख सकते हो और जहाँ मन करे शेयर करने का वहाँ पेस्ट कर दो। ये प्रोसेस काफी इजी हो जाता है। इस ऐप के अंदर ना आप लोगों को मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में सिंक्राइज करने का फीचर भी मिल जाता है, जिससे कि सेम गूगल अकाउंट यूज करोगे तो अगर एक डिवाइस में कोई फोटोज अगर क्लिपबोर्ड में ऐड करते हो, तो वो दूसरे डिवाइस से क्लिपबोर्ड
में ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा, जिससे आप उन फोटोज को दूसरे डिवाइस से एक्सेस करके उन्हें कहीं भी पेस्ट कर सकते हो या कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट, ये छोटी सी ट्रिक बट काफी बार ये बहुत ज्यादा काम आ सकती है। जैसे कि मान लो आपके दोस्त का बर्थडे एग्जैक्ट 12 बजे है और आप चाहते हो कि आप बिल्कुल 12 बजे विश करो, यानी कि बेसिकली आप अगर मैसेज वगैरह शेड्यूल करना चाहते हो तो अगर आपके पास डिफॉल्ट एंड्रॉइड का जो मैसेजिंग ऐप है अगर वो नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ये बेसिकली जो एंड्रॉइड का डिफॉल्ट मैसेजिंग ऐप है वही है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या वैसा कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ से आप मान लो कि अगर किसी भी कॉन्टेक्ट को अगर कोई मैसेज टाइप करते हो, जैसे ही आप मैसेज वगैरह टाइप कर लोगे तो यहाँ पे जो सेंड वाला आइकन है इसको अगर आप होल्ड करके रखते हो तो यहाँ पे आपको शेड्यूल सेंड का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप एक पर्टिकुलर डेट या टाइम पिक करके इस मैसेज को शेड्यूल कर सकते हो। एंड जैसे ही वो टाइम आएगा ये मैसेज ऑटोमेटिक उसे सेंड हो जाएगा। आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो रिमेम्बर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कौन सी ऐप या फिर ट्रिक आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है। अगर आपके पास भी सजेशन हो जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फीचर कर सकूं तो उन एप्स या फिर ट्रिक्स के नाम आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जिसने भी इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देख लिया है वो प्लीज कमेंट में वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो यहाँ तक पूरी देखी है। थैंक्स अगेन गाइस, आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।